शैतान के ऊपर जय पाने के लिए प्रभु ने एक अधिकार, एक नाम हमें दिया हुआ, यीशु मसीह का नाम। सारे नामों में सबसे ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम, अधिकार पाया हुआ नाम, सबसे ताकतमंद नाम, उससे आगे कोई नाम नहीं है। आपको केवल उस नाम का अधिकार दिया हुआ, उस नाम का अधिकार से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। मारने की जरूरत नहीं, पीटने की जरूरत नहीं, बाल पकड़ने की जरूरत नहीं, कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं। ये सारे ड्रामा आज देखते हैं, देखकर अफसोस होते हैं ऐसे लोगों के प्रति कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने ऐसे नहीं किया, प्रेरितों ने ऐसे नहीं किया, ऐसे करने के लिए सिखाया नहीं। कहां से खुद को सिखाया समझ नहीं आ रहा। इनका गुरु कौन है? अगर मिल गया हो तो कुछ बातें समझा देते, लेकिन नहीं मिल पा रहे, क्या करें। तो ऐसे वीडियो, ऐसे सब जो है सोशल मीडिया वगैरह में दिखने को मिलता है, बड़े अफसोस हो जाते हैं इन बातों को देखकर। सो एनीवे, आप लोग ऐसा ना करें। पौलुस ने स्त्री की ओर मुड़ा और स्त्री को नहीं डांटा, बल्कि स्त्री के अंदर सवारे हुए दुष्ट आत्माओं को डांटा। वो निकल गई। जब वो निकल गई तो कैसे निकल गई? जरूर वो नीचे गई, गिर गई। तो यीशु मसीह के समय में भी यीशु ने जब दुष्ट आत्मा को डांटा था तो दुष्ट आत्मा उसको खींच खींच कर ले जा रही थी। पढ़िए जरा, मैथ्यू 9:26, मैथ्यू 9:26, मत्ती 9:26 पढ़िए। और इस बात की जल्दी करो, जल्दी करो। और इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। मत्ती 9:26 पढ़ रहे हैं कोई? लूका 9:42 पढ़े। लूका 9:42। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। देखो, एक दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था? इस लड़की को क्या कर रहा था? कैसा कर रहा था? पटक कर मरोड़ दी। हाँ, इसको खींच खींच कर, मैंने पटक कर मरोड़ रहा था। यीशु ने जब डांटा उसको, वो ऐसे खींच के लेकर गए, दुष्टात्मा तो निकल गया। आज भी हम देखते हैं दुष्टात्मा को जब डांटते हैं वो गिर जाते हैं। बंदे जो है ना, जो बैठे हुए हैं, वो गिर जाते हैं, ये तो है, ठीक है। लेकिन जो अच्छा खासा बंदा खड़ा है उसको पादरी साहब जाकर ऐसे थका मार के ले जाकर गिराना, ये गलत बात है। कुछ लोग ऐसे भी करता है, ये शो करने के लिए मेरे पास बड़ा पावर है। तो कोई अच्छा खासा बंदा खड़ा है, उसके सुर पर ऐसे हाथ रखकर थक्का दे कर ले जाके गिरा देना। कोई लोग ड्रामा करने के लिए आता है, विश्वासी लोग केवल गिरने के लिए आता है चर्च में, कि पादरी साहब एक बार अगर हाथ भी ऐसा उठाए तो तुरंत गिर जाता है, ये शो करने के लिए। ये सब ड्रामा है, मतलब मिली भगत है आपस में बनकर, मैं ऐसा करूंगा तुम गिर जाना ताकि पब्लिसिटी हो जाए, लोग मुझे बुलाए करके। ऐसे भी लोग बड़े बड़े सभा में जो है ना, इस तरह का भी ड्रामा होती है, ये सब एडजस्टमेंट होती है। लेकिन ये सब प्रभु का काम नहीं है, प्रभु का काम नहीं है। पौलुस कितने की ओर हाथ बढ़ाया, कोई गिरा है? पतरस कितने की ओर हाथ बढ़ाया, गिरा है? वो बंदे के हाथ में जब पतरस ने पकड़ कर उठाया फिर भी वो नहीं गिरा। जो हाथ पकड़ा पतरस ने, जो सुंदर नामक जो फाटक के पास बैठा होता, वो गिरा नहीं, बल्कि वो उठकर खड़े हो गए। आज क्या होता, पादरी हाथ बढ़ाते ही लोग गिर जाते हैं। ये क्या ड्रामा है, मेरे समझ में नहीं आया अभी तक है? पास्टर हाथ रख कैसे गिर जाएगा? अगर ऐसा होता तो पतरस जब पकड़ लिया तो वो एकदम गिरना चाहिए था, क्योंकि पतरस के अंदर इतनी सामर्थ था आत्मा की, लेकिन वो गिरा नहीं है। पौलुस हाथ बढ़ा दिया, गिरी नहीं है। लेकिन आज हाथ बढ़ाने से, हाथ पर पादरियों का हाथ में टच होने से गिर जाता है। उल्टा है ना, वचन में जो लिखा उसका उल्टा है ना जो दिख रहा है, तो समझ लो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वो स्त्री गिर गई, उसके अंदर से दुष्टात्मा निकल गई,
शांत हो गया, फ्यूज उड़ गया, बिल्कुल शांत हो गया। उसकी स्वामी उसको बोला उठो 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 उठो, भविष्यवाणी करो। लोग खड़े, उसके अंदर से भविष्यवाणी नहीं आ रही है। तब जो उसके अंदर से निकला हुआ शैतान उसकी स्वामी के अंदर घुसा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से निकला हुआ ये शैतान उसके स्वामी के अंदर घुसा, रुपया के लोभ के रूप में। उसको आया गुस्सा क्योंकि उसकी कमाई गया। हाँ, तब अभी तक इस स्त्री को लेकर ये कमाई कर रहा था, भविष्यवाणी दिला दे आके। मतलब इसकी भविष्यवाणी बेच को वो रोटी खा रहा था। इसको तो पता नहीं है, तो बेहोशी है, ये होश में तो नहीं है। कितना मिल रहा, कौन दे रहा, कुछ नहीं पता। ये तो वध करने वाले भेड़ है, वध करने वाले के पीछे जैसे चलता है, भेड़ों को तो चारा दिखाओ तो चले आएगा। इन्हें पता नहीं है कहां ले जा रहे, कुछ नहीं पता, पूछता ही नहीं है। बस हरी पत्ता दिखाएगा, चरवाहा आगे जाएगा और ये देकर चला गया। इसी तरह इसको तो बेहोशी स्त्री इसको लेकर गया और इसकी भविष्यवाणी कई लोगों को सुनाकर, लोगों ने जो पैसा धन दौलत दिया वो ये आदमी लेकर पैसा कमा रहा था। जब उसको लगा कि इसकी कमाई गया, अब ये भविष्यवाणी नहीं कर पाएगी, तब क्या किया? तब ये होश में आ गई। होश में आ गया तो पौलुस और ये दोनों एक है, ये स्थापित करने के लिए शैतान ने जो ड्रामा किया, पौलुस ने उस ड्रामा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तब अब समझ में आ गया कि पौलुस सही है और स्त्री के अंदर कार्य करने वाला आत्मा दुष्ट आत्मा थी, स्थापित हो गया। जब ये स्थापित हो गया, वो स्त्री होश में आ गई। जब वो होश में आ गई तो भविष्यवाणी नहीं है। इसका मतलब अभी तक जो ये भविष्यवाणी किया है, ये बेहोशी में किया। पवित्र आत्मा बेहोशी की आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा होश की आत्मा है, संयम की आत्मा है। पवित्र आत्मा शुद्ध विवेक की आत्मा है। ठीक है। सो स्त्री जब होश में आई, लिखा हुआ है कि उसको भविष्यवाणी नहीं आया, स्वामी को आया गुस्सा। अब क्या करे? गुस्सा तो शैतान उतारेगा ना। क्या किया? पौलुस के विरुद्ध शहर में आकर इन्होंने क्या किया है? शहर में आकर कहा, ये लोग यहूदी लोग हैं, हम लोग फिलिपिया शहर में रहने वाले यूनानी लोग हैं, हमारे बीच में आकर यहूदी धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है। और ये हमारे शहरों को उलट पुलट कर रहा है, और हम रोमी लोग हैं। रोम के अधिनिवेश जगह था वो। रोमी रोम के मिलिट्री वहां पर तैनात थे। रोमन कॉलोनी था वहां पर, ये फिलिपी शहर। तो उसके ऊपर रोम के शासन हो रहा था। इन्होंने कहा, हम रोमी लोगों को ये मनुष्य ऐसा कथा, ऐसी बातें बताते हैं जो हम कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते, मान नहीं सकते। दूसरा, रोमी सरकार के खिलाफ ये बोल रहे, ऐसा कर आग जला दिया। ठीक है। इसने क्या क्या बोला? पढ़िए, 20 से पढ़िए, 20। और उन्हें फौजदारी के हागी के पास गए और कहा, ये लोग जो यही हैं, हमारे नगर में भी हलचल मचा रहे हैं। हाँ। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या माना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए जब इतना सुना, पौलुस को और शिलास को पकड़कर मार्केट में लेकर गया। मार्केट में लेकर गया, वहां जाकर अधिपति को कहा कि ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं। सबसे रोमी गवर्नमेंट के शासनकाल में
जहां जहां रोम के अधिकार है वहां पर अन्य किसी धर्म का प्रचार करने का अनुमति नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई बोला तो उनको वध करना है, ये था उसका मिलने वाला ताड़ना। सो शैतान ने सोचा पौलुस को यहां पर वध किया जाए, इसलिए उन्होंने कहा रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ ये बोल रहे हैं और यहूदी धर्म का प्रचार करना, दोनों जमानत तक नहीं मिल सकता है इसमें, क्योंकि उसके रोम के शासन में रोम धर्म के अलावा किसी धर्म को प्रचार करना ही नहीं देगा। अगर किसी ने कर लिया तो उसको जेल जाना, जेल क्या है, उसको वध करेंगे। सो इसलिए अधिपतियों के पास लेकर आया, सारे लोग पब्लिक इनके खिलाफ हो गए, इकट्ठा हो गए, बड़ा हंगामा हो गया और लोगों ने क्या किया है, उनके कपड़े फाड़े हैं और बिना कुछ पूछताछ किए हुए, बिना कुछ कहे मारा, बेरहमी से मारा। याद रखना पौलुस भी एक रोमन सिटीजन है, लेकिन पौलुस बताया नहीं है बात। क्यों? क्योंकि प्रभु के नाम के खातिर मार खाना वो इज्जत समझा। प्रभु के नाम के खातिर मार खाना, अगर पौलुस एक बार बोल दिया था ना मुझे चुना नहीं, मैं रोमन सिटीजन हूं, ये सबके सब भाग जाते, क्योंकि रोमी सिटीजन को, रोमी नागरिक को ऐसे कोई हाथ नहीं लगा सकता बिना पूछताछ किए हुए। उसका जुर्म जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक एक रोमन सिटीजन को, रोमी नागरिक को कोई नहीं मार सकता। जो मारेगा उसका खलास खत्म कर देंगे। लेकिन पौलुस ने बताया नहीं, क्यों? यदि मसीह होकर तुम्हें अपमान सहना पड़े तो क्या समझना है? क्या समझना है? नहीं पढ़ा? पत्रस की पत्री में आई है, कभी कभी बाइबल पढ़ा करो। पत्रस की पत्री में उसका 4था अध्याय का, कितने बार इस आयत को पढ़ा है? 17वीं आयत को पढ़िए, 18वीं आयत को पढ़िए, 16, आई थिंक 16 है, 4 का 16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। इनफ। मसीह होने के कारण अगर दुख उठाना पड़े, लज्जित नहीं होना। इस कारण पौलुस ने बताया नहीं कि वो रोमन सिटीजन है, वो रोमी नागरिक है, इस कारण पौलुस ने नहीं बताया, क्योंकि मसीह के खातिर है जो मार खा रहे। ठीक है, पौलुस ने नहीं बताया। अगर पौलुस एक बार बता दिया होता, पौलुस को वहां कोई नहीं मारता, ना पौलुस जेल जाता, लेकिन पौलुस नहीं बताया। आज लोग क्या कहता है, अपना सुविधाएं जहां जहां है इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करता है, कहीं से कुछ मिल जाए। आपको एक खबर मैं आपको देता हूं। आंध्र प्रदेश में पादरी लोग क्या करते हैं, जहां भी कंसेशन मिल सकता, जहां से भी बेचकर निकल सकता, बुरा मत मानना, सही बात बोलता। आपको शायद आपको लगता होगा विश्वासी सारे बैठे पास्टर जी ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि ये सब सच्चाई है, हकीकत है, पढ़ना नहीं आप ऐसे जमेले में जाकर, इसलिए बोलता हूं। कहीं से भी 4 पैसा मिलने की बात आता है ना, उसमें हाथ नहीं डालना। नंबर 1, जो आपका नहीं है, जो जायज नहीं है, उसमें उसको पाने के लिए हाथ नहीं डालना, मुसीबत हो जाएगा। मैं आपको एक बात सच बताता हूं, पौलुस के पास यहाँ पर रोमन सिटीजनशिप है, पौलुस नहीं उसको बताया। कारण क्या था? मसीह के खातिर अगर मुझे निंदा और अपमान सहना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी नहीं अपना रोमन सिटीजनशिप दिखाकर मैं इसे बच जाऊंगा, मैं इस मार से बच जाऊंगा। पौलुस ने नहीं सोचा। आपको मालूम है आंध्र प्रदेश में अभी जो गवर्नमेंट आया है, वो जगमोहन का गवर्नमेंट, वो आते ही है घोषणा कर दिया, मेरे स्टेट में जितने पादरियां हैं उनको 5,000 रुपया प्रति महीना में दूंगा। तो सारे मसीह लोग बड़ा खुश हो गया। उसी दिन है जब ये चीज आया, तब फेसबुक में मैंने कमेंट लिखा, कभी नहीं करना है, ये फंदा होगा। ठीक है, पादरियों ने सबने क्या कर दिया है, उसके सारे डाटा, उनका
पूरा डिटेल कर, चर्च में कितने लोग है, कितना है इनकम जो है, सब लोग कर कर बता कर दे दिया। आज हम लोग ऐसा होता, सपोर्ट के लिए भी कहीं से बात आता तो अगर 5,000 रुपये महीने इनकम है तो 1,000 रुपये लिखेगा, बोला कि भाई 1,000-5,000 लिखेगा तो मेरे को नहीं मिलेगा, झूठा लिखकर भेज दिया सब। अब केंद्र गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखा कि जितने एप्लीकेशन आए हैं ये सब पहले ये खानदानी मसीह नहीं था, ये शुरू से इनकी बाप दादाओं से खानदानी मसीह नहीं है, ये सब कन्वर्ट किया हुआ SC ST से कन्वर्ट किया हुआ लोग है। 38 या 40 करोड़ रुपया जो अब तक ले चुका है गवर्नमेंट ने, जो है सबके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, पकड़कर अंदर डालने के लिए, जेल डालने के जाने के लिए जो है आज्ञा दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये जो कैलामिटी में जो मुसीबत आ जाता है, जिसे प्रकृति के ऊपर जैसे कोई बड़ी बाढ़ आ गया, उस तरह इस तरह को आने वाले पैसा है पादरियों के लिए 5-5 हजार रुपया उधर का मुख्यमंत्री ने जो दिया है, क्या जरूरत थी जाने का? अभी तक ये मुख्यमंत्री आने तक क्या तुम लोगों ने गवर्नमेंट से सैलरी लेकर, गवर्नमेंट से 5,000 रुपए लेकर तुम्हें प्रभु ने चलाया, तुम प्रभु का काम करते थे? अब तक अगर कलीसिया से तुमने या प्रभु ने तुम्हें चलाया, कलीसिया के लोगों ने तुम्हें संभाला, तो ये गवर्नमेंट आया तो तुमने सोच लिया कि ये क्रिश्चियन गवर्नमेंट आ गया, मुख्यमंत्री क्रिश्चियन है, इसलिए हमारे तो सारे कल्याण कर देगा, सोचा, जाकर सिर दे दिया। जैसे आपने देखा होगा चूहा जो है, एक चूहा मार होता है, वो बक्सा होता है, दूसरे एक और हो जाता है ना, वरना मुझे पता नहीं है, उसके अंदर चूहा जाकर फंस गया, अभी निकल नहीं सकता। 5,000 रुपए के लिए अपना गर्दन दे दिया, अब निकलो, निकल कर दिखाओ। कहीं 2 रुपया मिलने की बात है तो कूदना है, नहीं कूदना। शैतान की चाल को समझ लो, ठीक है। सारे पादरी अब मुसीबत में हो गया। आंध्र प्रदेश में जगमोहन गवर्नमेंट के जो पादरिया है उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कार्रवाई किया हुआ है, क्योंकि ये कह रहे कि कैसे 5,000 रुपए आपने दिया इनको, ये सब हिंदू है, ये सब SC ST वाले हैं, इनको कैसे दिया? और वो भी वो पैसा जो हमने दिया, जो बाढ़ आए, प्रकृति के जो है कोई इस तरह की कलामिटी आ जाए, उस समय खर्च करने वाले पैसा आपने कैसे इनको दिया? समझ में आ गया? तो एक टाइम में एक मुख्यमंत्री अगर एक प्रेज़ द लॉर्ड बोल दिया, ये कोई राष्ट्रीय पॉलिटिकल लीडर आकर कोई हमारे मीटिंगों में आकर एक बार प्रेज़ द लॉर्ड बोल दिया, जय मसीह बोल दिया, तो तुरंत ये मत सोचिए कि ये मसीह हो गया और हमारे सारे कल्याण करेंगे। ऐसा नहीं, ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, ये इधर जो है आपके मंच में आकर वो जरूर जय मसीह बोलेगा, उधर जाकर वो उनके हिसाब से बोलेगा, जो है अन्य मंचों में जाकर उनके धर्म के अनुसार वो ससरियाल बोलेंगे और कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। ये सब सुनकर आप मत कूदना, आप प्रभु के सेवक है। अभी तक गवर्नमेंट से नहीं है इन लोगों को जो 5,000 रुपया दिया, अभी तक गवर्नमेंट ने तो नहीं पाल रहा था इन पादरियों को, अब क्या जरूरत थी? सारे डाटा दे दिया, कौन सी गांव में कितनी मसीह लोग है, सारे डाटा दे दिया, पता चल गया ना गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पकड़ लिया, अब फंस गए सब। कहने का मेरा मतलब पौलुस यहाँ पर अपना सिटीजनशिप इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन पौलुस ने नहीं किया। क्यों? क्यों? ये और फंदे में फंस जाएगा। एक रोमन सिटीजन होकर तुम कैसे यहूदी धर्म प्रचार किया करके उसको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए पौलुस ने नहीं दिया। प्रभु ने कहा सांप के नहीं चतुर, कबूतर के नहीं निष्कलंक रहना, ठीक है। जानबूझकर हम जाकर कोई फंदे में फंस गया और प्रभु मुझे बचाओ बचाओ कर कर बोलने से कुछ नहीं होता। बुद्धि प्रभु ने हमें दिया है, समझ प्रभु ने हमें दिया, साथ साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई भी, ये दोनों चाहिए हमारे साथ। सो पौलुस को लोग पकड़कर यहां पर लेकर आया, सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, मार खाया, बहुत मार खाया, बिना कुछ पूछे सोचे समझे लोग मारे, आया जितने भी आया मारा, बहुत मारा। और 23 to 26 जब हम पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ लीजिए 23 16-23। आकांक्षा जल्दी जल्दी निकालो बाइबल। बहुत बैत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। हाँ, सेम पौलुस को
लोगों ने कोड़े मारा, ठीक है। यहूदी लोग अपराधियों को कोड़े लगाकर दंड देते थे, लेकिन रोमी लोग जो है अपराधियों को झड़ से मारता था, झड़ी मारता था, ठीक है, झड़ी से मारकर दंड देते थे। सो फिलिपी के न्यायाधीशों ने भी बिना कोई जांच पड़ताल किए हुए पौलुस को और शिलास को क्या किया है, ये डंडे से मारा। डंडे से मारकर उन्हें क्या कर दिया है, अंदर बंद गृह में डाल दिया। जेल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, पौलुस पतरस को कैसे जेल में डाला था, आपको मालूम है ना, 2 सिपाहियों को हाथ में बांधे हुए, है ना। सो इसी प्रकार पौलुस और शिलास को जो है जब उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया, एक खाट के साथ, खाट वो घटिया नहीं है जो हम लोग सोते हैं, ये मत सोचना, खाट जो लिखा हुआ ना ये दूसरी चीज है। इसमें क्या होता है, इसको पैर अंदर जाने के लिए एक बड़ा सुराग बनाएगा, बहुत लंबा बहुत मोटा लकड़ का पीस होता है, लकड़ मतलब लकड़ी है पूरा बड़ा। सो उसमें पैर डलवाकर उसको टुक्का भी लगाकर फिट कर देगा, ताकि ये बंदा जो है, अगर मान लीजिए 50-60 किलो का आदमी है तो, और जो खाट उसके साथ बंधा हुआ है वो करीबन 2 टन का 3 टन का होगा, मतलब हिला नहीं पाएगा बंदा। तो ऐसा घाट में उसकी पैर को ठोक दिया, हाथ जंजीर से बांधा दोनों के, ठीक है, और पूरा शरीर में दर्द होकर लहूलुहान होकर मारा है, तो शरीर से तो खून भी आ रहा है, लहूलुहान होकर दांत पीस रहा था पौलुस और शिलास। अंदर क्या कर रहा था, हो सकता है दोपहर से लेकर शाम तक मार खाया, मार खाने के बाद शाम को जेल में डाल दिया, उनके कपड़े तक फाड़ दिया, लहूलुहान होकर उस कंडीशन में ये लोग क्या कर रहे थे, 24th वर्ष में लिखा हुआ है कि उन्हें अंदर कोठरी में पैर को खाट के साथ बांधकर अंदर कोठरी में डाला। लेकिन 25वां आयत में लिखा हुआ है, इतनी बंदी गृह में देखिए, पौलुस के पैर खाट में, हाथ जंजीर से बांधा हुआ, हिल नहीं सकता, इस कंडीशन में क्या किया उन्होंने, आधी रात को, वर्ष 25 में पढ़िए बेटा 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। सुनिए, आधी रात के लगभग पौलुस एक बार भी अपने परमेश्वर को, तो प्रभु तेरे नाम से मैंने मार खाया, तेरे खातिर ये सब हुआ, मुझे क्या जरूरत थी है, नहीं बोला। कठिनाई, क्लेश, परेशानी, दर्द, निंदा, अपमान जब आते तो कई बार हम मुड़कर सोचते हैं कि क्यों निकले, कैसे निकले, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन पौलुस ने एक बार भी दमिश्क के पास, फाटक के पास पाया हुआ उस दर्शन पाने के बाद एक बार भी पौलुस मुड़कर नहीं देखा। पौलुस के लाइफ में एक दिन भी ऐसा नहीं था जहां पर जिस दिन में तूफान और आंधी नहीं था। पौलुस के जीवन में एक दिन की सेवकाई भी शांति समेत समाप्त नहीं हुआ, एक दिन की सेवकाई भी वो शांति के साथ समाप्त नहीं किया, तूफान था रोज। कहीं ऐसे एक जगह मुझे आप बताओ जहां से मार नहीं खाया हो, विरोध नहीं हुआ हो। हम लोगों के सेवकाई में अगर एक दिन विरोध आ गया तो हम लोग वो स्टेट छोड़ देगा। दिल्ली में विरोध आ गया तो सीधे हरियाणा पकड़ेगा, भाई दिल्ली में जाएंगे नहीं, है ना। बोले सही से नहीं था। आधी रात के समय में क्या हुआ, आधी रात जब हो गए, ये दोनों सेल में है और इनके समान और भी कई कैदियां वहां पर सेल है। जेल की हालत आपको पता है, लोग जेल में एक दूसरे को गाली देते हुए, जिसने उसको खिलाफ केस कर दिया उसके विरुद्ध गाली, ठीक है। जेल में निकलने के बाद उसको कैसे मारेंगे, ये सब की बातें चर्चा होती है आमतौर पर।
वहां पर कोई शांति की बातें होती नहीं है कि नहीं। लेकिन पौलुस और सीलास जिस सेल में था, उस सेल में से गाली गोलुस की आवाज नहीं है, उस सेल से बल्कि प्रार्थना और आराधना की आवाज निकली। सारे कैदियों के लिए एक चमत्कार की बात हुई। कैदी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। अरे ये कैसा बात है यार, पूरे शरीर से लहूलुहान हो रहे, इसके पूरे शरीर में इतनी देखो मार पाए हुआ दाग पड़ा हुआ है, ये कैसे गीत गा सकता है, ये कैसे प्रार्थना कर सकता है। पढ़िए 25 आयत में लिखा हुआ है कैसे कैसे शुरुआत कैसा था। आधी रात के लगभग read it 25 आधी रात के लगभग, आवाज नहीं आ रही है। 25 आकांक्षा आवाज और ऑडियो खोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपकी आवाज? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। शायद हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। आपका आवाज तो मैं सुन रहा हूँ। पढ़िए, और कोई भी तो पढ़ सकता है। दीपक पढ़ो 25 आयत को पढ़ो। कोई जरूरी नहीं है आकांक्षा ही पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। सुनिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे? पढ़िए क्या कर रहे थे? अगेन पढ़िए, फिर से पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना कर रहे थे। अब बताइए, इस कंडीशन में प्रार्थना करने लायक कंडीशन है? ये समय प्रार्थना करने का, या ये समय तो छोड़ो, इस कंडीशन प्रार्थना करने का है। हमारे पास जरा सा भी बात आएगा तो हम कैसे हैं? कौन प्रार्थना कर सकता है, कब प्रार्थना कर सकता है, किस कंडीशन में, किस हालात में प्रार्थना कर सकता है? जल्दी निकालिए याकूब की पत्री 5:13 पढ़िए, फटाफट निकालिए। याकूब 5:13। जो भी जिसको भी मिले पढ़े, ठीक है। तुम में कोई दुखी है तो, यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वे भजन गाए। रुको मेरे साथ चलना। तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करना है? प्रार्थना करे। सो दुखी है, दुख की अवस्था में ही है जो प्रार्थना करना है। प्रार्थना कब कर सकते हैं एक व्यक्ति? कब करना चाहिए? जब दुखी हो। सी, पर हम लोगों में ये प्रार्थना नहीं आएगा। अगर हम दुख में हैं तो हमें प्रार्थना नहीं आता, पर वचन कहता है उसी समय में प्रार्थना करना, ठीक है। सो पौलुस और सीलास बहुत दुखी है अंदर से, शरीर में मार पड़ा, अंदर से दुख तो है, दर्द है पूरा। उस कंडीशन में हम लोग हैं, जो नहीं कर सकता वो पौलुस ने कर दिखाया। वचन कहता है तुम में से कोई दुखी हो वो प्रार्थना करे। सो वे प्रार्थना करने लगे आधी रात में। शुरू तो प्रार्थना के साथ हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? प्रार्थना करते 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 प्रार्थना गीत में बदल गया। प्रार्थना से शुरू हो गया, थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद फिर प्रार्थना गीत में बदल गया। गीत कौन गाएगा उसके बारे में पढ़िए 5:13 में। याकूब, गीत कब आएगा हमारे मुंह से? यदि आनंदित है तो वे स्तुति के भजन गाएं। आनंदित है तो वो स्तुति का भजन गाए। सुनिए, तो पौलुस और सीलास के शरीर में पूरा लहूलुहान होकर, वो दुखी होकर, दर्द होकर, पीड़ा होकर प्रार्थना करने लगे।
और प्रार्थना करते 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 प्रभु ने उसको दुख को विलाप को नृत्य में बदल डाला। प्रभु ने उसको दुख को हटा दिया। वो प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करते करते शरीर की दर्द भूल गया। प्रार्थना करते करते जिन्होंने उसको मारा उसके बारे में भूल गया। प्रार्थना करते करते जितना मार खाया वो भी भूल गया। प्रार्थना करते करते लोगों ने उसको मुंह पर जो थूका, जो अपमान किया, कपड़े फाड़े, ये सब भूल गया। प्रार्थना करते करते आत्मा में प्रार्थना करते करते क्या हो गया, वो आत्मा में आनंदित हो गया। जब आत्मा में आनंदित हो गया तो अंदर से फिर गीत गाना शुरू कर दिया। मतलब प्रार्थना गीत में बदल गया। याकूब 5:13 कहता है तुम में जो आनंदित है वो गीत गाए। तो अगर पौलुस और सीलास उस आधी रात में इतना बुरी कंडीशन में, शारीरिक तौर से इतना बुरा कंडीशन में होने के बावजूद भी अगर उसने गीत गाया तो मतलब प्रार्थना के द्वारा उन्हें आनंद मिला। प्रार्थना उनका दुख को खुशी में बदल दिया, आनंद में बदल दिया, आत्मिक आनंद में बदल दिया। तुम में से कोई दुखी हो प्रार्थना करे। पौलुस दुखी था, शरीर से दुखी था, दर्द से पीड़ित था, फिर भी प्रार्थना किया, हालात बदला प्रभु ने। दर्द भूल गया, दर्द जो है शरीर में आया हुआ मार सब कुछ भूल गया और वे आत्मा में आनंदित करने लगे। नतीजा अंदर से स्तुति का गीत, स्तुति का भजन उसके मुंह से निकलने लगे। समझ में आ गया? हम लोग थोड़ी सी बात हो गया तो प्रार्थना नहीं करेंगे। हम मूडी है, मूड के अनुसार चलते हैं, लेकिन वचन के अनुसार पौलुस ने क्या किया? प्रार्थना किया, उनकी दुख प्रभु, विलाप को प्रभु नृत्य में बदल डाला। तूने मेरी विलाप को नृत्य में बदल डाला, मेरे ठाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पट्टू का बांधा। भजन संहिता 31:10 में हम लोग 11 में हम लोग पढ़ते हैं। सो परमेश्वर उनकी विलाप को नृत्य में बदल डाला और उनके कमर में से परमेश्वर ने वो ठाट उतार दिया और आनंद की पट्टू का बांधा है। इस कारण वे हृदय से स्तुति का गीत गाने लगा और सारे कैदियां जो अभी तक गाली सुन रहे थे, एक दूसरे के सेल से जो गालियां निकलते थे, वे उनके लिए पहला एक्सपीरियंस है। क्योंकि अभी तक उस जेल में कोई इस तरह के क्रिमिनल नहीं आए हैं जैसे पौलुस और सीलास आया। अभी तक गाली बकने वाले आए थे, लेकिन आज पहली बार जेल में कोई ऐसा आया जो गीत गाने वाले हैं। मार खाकर भी गीत गाने वाले, मार खाकर भी प्रार्थना करने वाले पहली बार आया है। सो फिलिपिया जेल के इतिहास में पहली दफा है। सो उन्होंने क्या किया? प्रार्थना कर रहे थे। सुनिए, कष्ट में भी अगर आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है, दर्द में भी, निंदा में भी, अपमान में भी अगर प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर इस कंडीशन में चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर क्या किया? इनकी प्रार्थना की आवाज स्वर्ग में पहुंचा। आधी रात को मारा हुआ जेलर अंदर अपने घर में बहुत अच्छी तरह सो रहा है। बाकी सारे कैदियां सोने को लेटा था, लेकिन इनके गीत और आराधना के कारण वो भी जाग गया। केवल जेल के अंदर शोर शराबा है, बाकी कहीं नहीं है। पर परमेश्वर बैठ नहीं सकता। परमेश्वर उठा। जब भजन संहिता 68 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर उठते हैं, उसके शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। सो परमेश्वर जब उनके लिए उठा, तब क्या हुआ? फिलिपिया जेल के अंदर, फिलिपिया के कारागृह के अंदर, उस कैंपस के अंदर महसूस करने वाला एक ऐसा भूकंप हुआ। परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना भूकंप ला सकता है। आपको मालूम है, प्रेरितों की पुस्तक में हम लोग इसी प्रकार 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वे जब इस प्रकार प्रार्थना किए, जिस जगह में वे बैठे हुए थे हिल गया। कलीसिया जब प्रार्थना कर रहे थे, जगह हिल गई, भूकंप हुआ। सेम भूकंप यहाँ पर उस समय ज्यादा लोग थे, अभी कम लोग हैं। केवल पौलुस और सीलास, वे दोनों हाथ बंधे हुए कंडीशन में, दोनों पाव खाट के साथ बंधे हुए कंडीशन में, और हाथ बंद, पाव बंद, लेकिन मुंह बंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करने के लिए मुंह तो बंद नहीं है, मुंह जो है खुला है, मुंह में कोई टेप नहीं लगाया। इस कारण वे मुंह खोल कर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। परमेश्वर की उपस्थिति उस जेल के अंदर उतर आया। परमेश्वर की उपस्थिति जब उस जेल के अंदर उतर आया, तब नींव की, जेल का नींव हिल गया।
नींव हिलने तक जो है इतना प्रकंपन हुआ, इतना वाइब्रेशन था कि कारागृह की नींव हिल गया। परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना की ताकत है ये। आपकी प्रार्थना इतना ताकतमंद है, आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि बड़े बड़े नींवों को भी आप हिला सकते हो आपकी प्रार्थना के द्वारा। मजबूत गढ़ों को आप गिरा सकते हो आपकी प्रार्थना के द्वारा। ठीक है। सो कारागृह की नींव हिल गया। कारागृह प्रमाणी दरोगा, उसको पता चल गया, भाग कर आया, क्योंकि जेल का ये जो है दरोगा जो है वो जेल के बाहर नहीं होगा, उसी कैंपस में उसकी रेजिडेंस होगा, रिहाइश। उसका रिहाइश भी उसी कैंपस में ही होगा, बाहर नहीं होगा। अगर बाहर है तो भी दूर नहीं होगा, एक दीवार की फर्क होगा, एक दीवार की फर्क होगा, इससे ज्यादा दूरी पे नहीं होगा दरोगा की जो रेजिडेंस होती है। सो दरोगा जाग उठा। दरोगा ने सोचा कि सारे कैदी अब भाग गया, क्योंकि भूकंप आ गया। भूकंप आ गया तो तबाही हो गई। उसने भूकंप महसूस किया, उसके घर में उसने भूकंप महसूस किया, और दरोगा जाग उठा। सोचा कि सारे कैदी भाग गया। यहां पर लिखा हुआ है इस भूकंप के कारण सबके बंधन खुल गया। सुनिए, कैदियों के हाथ दीवार पे कील ठोकर, कील नहीं है, अंदर क्या बोलते हैं उसको, जो है दीवार के साथ अटैच किया हुआ जंजीर से बांधता है। ये एक जंजीर जो है, इसका एक रिंग दीवार पे होगी जो मजबूत तरीके से कंक्रीट के अंदर, जैसे आप चौखट लगाते हो तो उसके ऊजे लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इसी तरह बड़ी मजबूती से अंदर गया हुआ है। और उससे निकला हुआ चेन, इस चेन में कैदी का एक हाथ बांधते हैं। बेड जो है उसका ताकत जो है, लकड़ का ताकत है, वो दीवार के साथ लिटाता है, वो उसी तरह, क्योंकि उसकी हाथ जो है दीवार के साथ बंधा हुआ है। हाथ में इस चेन का दूसरा एंड, एक एंड दीवार पे लिखा हुआ है। पौलुस के और शिलास के हाथ की कड़ियां जो थी वो खुल गई। दीवार में चेन अभी भी है, पर हाथ का जो बंधन था वो खुल गया। केवल पौलुस और शिलास का नहीं, बल्कि जितने कैदियां वहां पर उनको ध्यान से सुन रहे थे ना, उनको ध्यान से सुने हुए सारे कैदियों का भी बंधन खुल गया। सी द रिजल्ट ऑफ प्रेयर। आपकी प्रार्थना केवल आपका बंधन नहीं, आपके आसपास के लोग, आपके सुनने वाले लोग, आपके और ध्यान लगाने वाले लोग, उनका भी बंधन खुल सकता है। उन कैदियों का भी बंधन खोल दिया, सारे कैदियां, बंधन खुल गया। हाँ, सो दरोगा ने सोचा सब आ गया। पौलुस ने शायद उनको बोला कि कोई नहीं जाना, यही रहना, इतना तक प्रभु ने किया तो बाकी भी प्रभु करेगा, कोई नहीं जाना। एक भी भागने नहीं दिया, क्योंकि पौलुस की कहना वो लोग माना होगा शायद। पौलुस के कहने के, पौलुस के कारण ये भूकंप हुआ, पौलुस की बंधन खुल गया। साथ साथ पौलुस के साथ जो साथियां थे, कैदियां थे, उनके भी बंधन खुल गया। और उन्हें पता चल गया कि पौलुस के वजह से हुआ, इनकी प्रार्थना के वजह से हुआ, इनकी आराधना के वजह से हुआ। प्यारे भाइयों बहनों, आपके प्रार्थना के ताकत, आपके आराधना और दुआ के ताकत, आपके गीत की ताकत जरूर आपके आसपास में रहने वाले पहचानने का एक दिन ऐसे आएगा जैसे फिलिपिया के कारागृह में हुआ था। लोग जरूर पहचानेंगे कि आपके परमेश्वर की ताकत क्या है। लोग जरूर पहचानेंगे कि आपकी प्रार्थना में क्या ताकत है। लोग जरूर पहचानेंगे कि आपकी आराधना में क्या सामर्थ्य होती है। ठीक है, सब लोगों ने इस सामर्थ्य को पहचान लिया, सबके बंधन खुल गया, सारे आजाद हो गए, लेकिन एक भी भागा नहीं, भागने नहीं दिया, बैठे है, क्योंकि अंधेरा है, कहां से भागेगा, अंदर लाइट नहीं है, अंदर का लाइट तो गया, सारे लोग अंधेरे में बैठा हुआ है, लेकिन दरोगा के घर में लाइट है। दरोगा वहां से भाग कर आया। क्यों? रोमी गवर्नमेंट का कानून इतना कड़क था, अगर कोई कैदी, कोई क्रिमिनल किसी भी ऑफिसर के, किसी भी जो है
या ऑफिसर के लापरवाही से या गलती से भाग गया, तो उस कैदी को जो सजा देना था वो सजा इनको मिलता था, ऑफिसर को मिलता था। इसलिए ये दरोगा ने क्या सोचा, सारे कैदी भाग गया, अब मुझे बचने का कोई चांस नहीं, कल सुबह होते हुए मेरा गले को काटेगा रोमी गवर्नमेंट। इसलिए उसने क्या किया है कि वो भाग कर आया अपने घर से, जेल में जब आकर देखा तो दरवाजा खुला पड़ा हुआ है और अंदर अंधेरा होने के कारण किसी को दिखता नहीं है। तुरंत इसने सोचा कि सब के सब भाग गया, तलवार उठाया अपने आप को मारने के लिए, और तलवार जैसे उठाया तुरंत पौलुस की आवाज, जैसे अब्राहम ने तलवार उठाया अपने बेटे को मारने के लिए, तुरंत परमेश्वर ने अब्राहम को हाथ को पकड़ कर कहा बालक के ऊपर हाथ नहीं लगाना करके पकड़ा। इसी तरह एक पल अगर देर हो गया होता तो ये दरोगा अपने आप को मार देता। दरोगा ने तलवार उठाया, पौलुस ने बोला तुम्हें अपने आप कोई हानि नहीं पहुंचाना, हम सब ही हैं, कोई नहीं भागा, हम सब ही हैं, ठीक है। तब दरोगा ने रोशनी मांगा, बत्ती मांगा, क्योंकि अंदर लाइट नहीं है, बत्ती मांगकर पौलुस ने जो बोला उसका प्रूफ किया, पुष्टिकरण किया कि सब लोग है कि नहीं, सबको देखा कि कोई भागा नहीं। पौलुस और सीलास के कदमों पर ये दरोगा गिर गया, गिर कर पूछा, हे साहिबो मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, उद्धार पाने के लिए क्या करूं। देखो पौलुस और सीलास को जिसने दोपहर से लेकर शाम तक पीटा, साहिब होकर, मालिक होकर, अब वो कुछ घंटों के अंदर पल भर में जो दास था, जो बंदी था, जो बंदी गृह में था, उसको प्रभु ने स्वामी बनाया, और जो स्वामी था उसको उनके चरणों में, उनके पैरों के तले परमेश्वर ने गिराकर उससे पूछ रहे हे साहिबो हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। परमेश्वर हमारा ताकत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, हमारी कंडीशन बदलने में परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। अभी तक ये था स्वामी, लेकिन अब ये पौलुस और सीलास को पूछ रहे हे स्वामियों, हे साहिबो हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। पौलुस के पास क्लियर जवाब था। पौलुस ने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। एक तो कहा 31वें आयत को पढ़िए, 30 और 31। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाया। सुनिए, ये दरोगा ने जो पूछा ना उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उसने शारीरिक उद्धार के बारे में पूछा, मतलब रोमी गवर्नमेंट के हाथ से मैं मारा जाऊंगा, ये सारे घटना के कारण मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए। शारीरिक उद्धार के बारे में पूछा, लेकिन पौलुस ने आत्मिक उद्धार के बारे में बता दिया। अगर आत्मिक उद्धार पा लिया तो तुम शारीरिक उद्धार भी पालोगे। शारीरिक उद्धार से पहले हमारे आत्मिक उद्धार पाना जरूरी है। शारीरिक चंगाई पाने से पहले आत्मिक चंगाई पाना जरूरी है। पौलुस ने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, इसने केवल अपने बारे में पूछा, लेकिन पौलुस ने एडवांस में बोला अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करोगे केवल तुझे नहीं बल्कि तेरा घराना को भी प्रभु बचाएगा। क्योंकि इनका घर अभी क्या होता आप बताइए, इसका घर उजड़ जाता। जैसे यहूदा के बारे में 105वें 107वें भजन संहिता में हमने पढ़ा, अगर ये आत्महत्या कर लिया होता ये तो गया, इसकी पत्नी विधवा हो जाते, इसके बच्चे अनाथ हो जाते, और पूरे दुनिया में इसका खानदान सबके बीच में ये बदनाम हो जाते कि नहीं हो जाते। लेकिन प्रभु ने वो पूरा परिवार को बचा लिया। और उसने कहा अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करोगे केवल तू नहीं बल्कि तेरा पूरा खानदान, तेरा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। दरोगा पौलुस के चरणों पर गिरा, ठीक है। पौलुस ने उसको उठाकर क्या किया, पौलुस ने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। क्या विश्वास करना है, पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया। जल्दी पढ़िए, इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे विद इन 5 मिनट में।
32 to 39, 40 तक पढ़िए, 32 to 40, 32 से लेकर 40 तक। उन्होंने उसको और उसके सारे घर लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर विश्वास के आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों की बात कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें उससे कही। हाकिमों ने हमें छोड़ देने की आज्ञा दी है, इसलिए अब निकलकर शहर से चले जाओ। परंतु पौलुस ने कहा, उन्होंने हम रोमी मनुष्य दोषी ठहराए, ना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें कैसे निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे ये सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मना और बाहर ले जा विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदीगृह से निकल लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट के उन्हें शांति दी और चले गए। ओके, सो 32वें आयत में हम पढ़ते हैं, फिर पौलुस को, अभी पौलुस का टर्न है। पौलुस और सीलास प्रभु का वचन दरोगा और उनके घर के लोगों को समझाया, बताया। 33वें आयत में लिखा हुआ रात में, ठीक है, वे कौन है? दरोगा पौलुस और सीलास को ले जाकर के उनकी घावों को धोया। यही अच्छा मनफिराव, यही अच्छा मनफिराव। केवल मुंह से बोला नहीं बल्कि कर कर दिखाया। उसके हृदय के अंदर आया हुआ परिवर्तन कर कर दिखाया। उसने जिस हाथों से मारा उसी हाथों से उनकी घावों को धोया। ठीक है, पश्चाताप, असली पश्चाताप। सो उसने पश्चाताप किया हुआ गलती के प्रति पश्चाताप किया। हृदय के अंदर आया हुआ पश्चाताप को अपने कर्म के द्वारा प्रकट कर कर उन्होंने उनकी घावों को धोया। ठीक है, और वे और दरोगा और उनके परिवार के जन बपतिस्मा लिया। लिखा हुआ है ज्यादा देर नहीं किया बल्कि बपतिस्मा लिया। उसी रात में बपतिस्मा लिया कर नहीं लिखा। ठीक है, वे बपतिस्मा लिया। हो सकता है भोर को लिया होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या उनके घर में बपतिस्मा के लिए कोई इंतजाम था? भाई एक जेलर है, एक जेल के कैंपस में रहता है, वहां पर सारे सुविधा है, स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है। ठीक है, वहां पर पौलुस तो पानी छिड़का कर तो बपतिस्मा नहीं कहेगा। पौलुस उनको बपतिस्मा दे के ही बपतिस्मा दिया कर कर बोल रहे। बपतिस्मा दिया, उसी रात में दिया, अगले दिन में दिया नहीं मालूम, लेकिन लिखा हुआ ज्यादा देर नहीं किया, वे बपतिस्मा लिया। और 34 में लिखा हुआ है पौलुस के लिए मारा, जिस हाथ से मारा उसी हाथ से भोजन भी पसार जो है बांटा। उनके घर में उसको लेकर गया, उन्हें भोजन खिलाया। और दरोगा और उनके परिवार, वर्ष 34 में, प्रभु पर विश्वास करके आनंदित हुआ। देखो, परिवार समेत आनंदित हुआ। जो घर उजड़ने वाला था कुछ पल पहले, जो घर कुछ पल पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले सत्यानाश होने वाला था, वो घर की स्त्री विधवा होने वाली थी, वो बच्चे अनाथ होने वाले थे, लेकिन लिखा हुआ प्रभु पर विश्वास करके वे परिवार समेत आनंदित हो गया। और उसका वचन क्या था? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दे रहेगा, तू नहीं केवल बल्कि तेरा परिवार समेत तो उद्धार पाएगा। ठीक है, प्रभु ने इस पूरा परिवार को बचा लिया है। सुबह जब हो गया, लोगों ने कहला भेजा कि पौलुस और सीलास को रिहा करे। दरोगा के पास खबर आया, दरोगा ने बोला ऊपर से ऑर्डर आया आपको रिलीफ कर दे। पौलुस बोला मैं ऐसा थोड़ी जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा। अब पौलुस अपनी असली हरकत में आ गया। पौलुस ने बोला मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं एक रोमी सिटीजन हूं। देखा, सब कुछ होने के बाद कह रहे मैं एक रोमी नागरिक हूं। एक रोमी नागरिक को बिना पूछे समझे, बिना उसका जुर्म को प्रूफ किए हुए आप लोगों ने मारा। जिन्होंने मारा उनको बोलो वो खुद आकर हमारे सामने आकर हमें रिहा करे, आपके कहने पर नहीं जाएगा।
ये बात जब वहां पर पहुंच गया, हाथ जोड़कर सारे अधिकारी आया, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता। अगर ये बात सीसर के पास पहुंच गया, जिसने मारा, जिसने ये सब किया, उन सबका कल्याण हो जाएगा, उसका तो ऐसे तैसे हो जाएगा, कुछ पूछो मत। इसलिए क्या किया इन्होंने, हाथ जोड़ा, बोला, विनती किया, प्लीज हमारे शहर छोड़ के जाइए, हमारे जान बख्शो, हमारे नौकरी बख्शो, हमारे परिवार को बख्शो, क्योंकि अगर सीसर को पता चल गया कि हमने ये सब किया है तो हमारा जीवन मुसीबत में हो जाएगा। पौलुस वहां से, पौलुस ने लास्ट में बताया, पहले नहीं बताया, लेकिन पौलुस ये जानना चाहता था, ये कहना चाहता था कि वो कौन है, वो क्या कर सकता था, लेकिन तुमने मारा, तुमने सब कुछ कराया, प्रभु के नाम के खातिर हमने सह लिया है, प्रभु के नाम के खातिर हमने वो सब स्वीकार कर लिया है। और पौलुस वहां से लुदिया के घर में गया। अभी आपको मालूम है वो कौन पुरुष था जो दर्शन में पौलुस को दिखाई दिया था? एक मकदूनिया पुरुष ने सपना में, जब पौलुस त्रोवास में था, पौलुस को दर्शन में आया था ना, एक मकदूनी पुरुष आकर कह रहे कि हमें आकर बचा लो। कौन था वो पुरुष? वो पुरुष ही जेलर था। पौलुस जेल में अगर नहीं गया होता, ये जेलर कभी भी यीशु को नहीं ग्रहण करता। अगर पौलुस उस दुष्टात्मा से ग्रसित स्त्री को ठीक नहीं करता तो पौलुस कभी जेल में नहीं जाता। अगर पौलुस कभी जेल में नहीं जाता, ये जेलर कभी भी सुसमाचार ना सुनता, ना वो प्रभु के पास आता। इसलिए ये सब प्रभु की ओर से हुआ, प्रभु की योजना से हुआ। यही था वो मकदूनिया पुरुष जो, जिसको प्रभु ने पौलुस को सपना में, दर्शन में दिखाया था कि अभी तुम आसिया में नहीं जाना, आसिया अभी परमेश्वर का वचन सुनने का पक्वता में नहीं आया है, अभी तुम्हें फिलिपिया में जाना है करके प्रभु ने उसको मकदूनिया से फिलिपिया में भेजा है। और ये जेलर की उद्धार था जो प्रभु ने दर्शन में उसको दिखाया है। समझ में आ गया? सो एक जेलर अगर विश्वास में आया, उसका प्रभाव कितना आपको मालूम है। जैसे वो खोजा, वो सुसमाचार सुनकर अफ्रीका में गया, पूरा देश में वो अपना सुसमाचार सुनाया होगा। इसी तरह एक अधिकारी है, इनके पास पावर है, और ये जब विश्वास में आया तो जरूर इनके पीछे पीछे और भी लोग आएंगे। प्रभु का योजना ये था। सो ये मकदूनिया पुरुष को बचाने के लिए प्रभु ने आसिया के उत्तरी इलाका में जाने से पौलुस को रोक कर उनको कहां भेजा है? फिलिपिया में भेजा है। ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 16। प्रभु आपको आशीष दे। कल हम चैप्टर 17